गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट इज़ ड्यू पॉन्ट इक्वेशन। व्हाट इज़ ड्यू पॉन्ट इक्वेशन और इसको हम कैसे मेजर करते हैं और इसको मेजर करने का पर्पस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बिजनेस को ये किस तरीके से हेल्प करता है, ये सारी टॉपिक्स जो है हम आज के इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। इस सब के ऊपर हम आज बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, ड्यू पॉन्ट इक्वेशन को मेजर करने के लिए द फॉर्मूला इज ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई इक्विटी मल्टीप्लाई। ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट किया जाता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। एसेट टर्नओवर को कैलकुलेट किया जाता है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, प्रोबेबली आप इनको फॉलो अप कर रहे होंगे। और इक्विटी मल्टीप्लायर को कैलकुलेट किया जाता है एवरेज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये सारे जितने भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं, ROE है, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, इक्विटी मल्टीप्लायर, एवरीथिंग, ये सब जो है आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं। ड्यू पॉन्ट इक्वेशन बेसिकली कंपनी की ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको मेजर करती है। ये इसका जो है वो पर्पस होता है। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या होती है ड्यू पॉन्ट इक्वेशन की। ड्यू पॉन्ट इक्वेशन किस तरह से जो है वो बिजनेस को हेल्प करती है। दिस इज द सेम। ओके, सबसे पहला पॉइंट है इन डेप्थ एनालिसिस। ड्यू पॉन्ट इक्वेशन के मदद से व्हाट यू डू इज आप कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करते हो। आप सबसे पहले ये चीज़ देखते हो कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी किस लेवल पे है, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, सही से यूज़ हो रहे हैं कि नहीं यूज़ हो रहे, एसेट्स का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उनकी जितनी एफिशिएंसी जितनी इफेक्टिवनेस बनती है उतना आपको उनको यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा आप ये चीज़ मेजर करते हो, आप ये चीज़ देखते हो कि कंपनी की जो लीवरेज है, कंपनी की जो लीवरेज है वो किस लेवल पे है और उसको सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है कि लीवरेज मीन्स कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है, ये चीज़ें। और ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये ओवरऑल आपकी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने में कितनी मदद दे रहे हैं, उसको सही से इंक्रीज़ कर भी रहे हैं या फिर ये सब कुछ जो है वो वेस्ट हो रहा है। इस तरीके से आप जो इन डेप्थ एनालिसिस करते हो। द सेकेंड पॉइंट इज़ बेंच मार्किंग। ड्यू पॉन्ट इक्वेशन के साथ आप अपनी बिजनेस की बेंच मार्किंग करते हो कंपेटिटर्स के साथ, कि आपका बिजनेस बहुत तरह से बेंच मार्किंग होती है। आपका बिजनेस इस साल पिछले 5-6 साल से इस साल की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसकी बेंचमार्किंग की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है, कितना आपने इम्प्रूव किया है। सेकंड, आपके कंपेटिटर से आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, कितना आप जो है वो कंपेटिटिव है मार्केट में। तीसरा, जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपका बिजनेस बिलोंग करता है, उस इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपने कितना इम्प्रूव किया है, आपने उन स्टैंडर्ड्स को कितना मीट किया, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना एफिशिएंटली आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में। इस तरीके से जो है आप बेंच मार्किंग करते हो। बिकॉज बेंच मार्किंग के लिए डेफिनेटली आपको छोटे छोटे पॉइंट्स चाहिए, छोटे छोटे फाइनेंशियल मैट्रिक्स चाहिए जिन पे स्टेप इन करके आप प्रूव कर सको कि इस तरह से यू ग्रोइंग योर बिजनेस। तो ड्यू पॉन्ट इक्वेशन इसमें आपको मदद करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ड्यू पॉन्ट इक्वेशन के साथ व्हाट यू डू इज आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हो जहाँ पे आपकी मैनेजमेंट को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, जैसे कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज होगी, एसेट्स को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए और काइंड ऑफ लीवरेज को सही तरीके से यूज़ करना। ये सारे कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है। आप इनको जो है आइडेंटिफाई करके इनकी क्या वीकनेस है, कहाँ कहाँ पे इशू है, आप उस तरह से इनको इम्प्रूव करते हो और स्ट्रेटजिकली प्लानिंग करते हो, डिसीजंस लेते हो ताकि इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके, इन चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जा सके। और आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो भी इसी तरीके से लेते हैं। ड्यू पॉन्ट इक्वेशन आपको बताएगी कि आप कितने लीवरेज पे हो, आपके एसेट्स किस तरह से परफॉर्म करें, उस तरह से ही आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना होता है। द नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग में व्हाट यू डू इज़ आप जितनी भी फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं उनको ओवरव्यू करते हो, उनमें जहाँ जहाँ वीकनेस है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, आप उनको इम्प्रूव करते हो। और ये किस तरह किया जाता है, ड्यू पॉन्ट इक्वेशन ही हेल्प करता है आपको। जैसे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसे टर्नओवर रेशो है, आपका लीवरेज है, कंपनी कितना डेट इक्विटी का जो है वो स्ट्रक्चर देख रही है, इन सारी चीज़ों को जो है आप स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हो। स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल प्लानिंग में ये चीज़ें आती हैं। जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है आप उनको इम्प्रूव करते हो, जिससे ओवरऑल जो है आपका फाइनेंस इम्प्रूव होता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करती है।
The next is identifying the strength and weaknesses. ड्यूपॉन्ट इक्वेशन के साथ आप बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हो. स्ट्रेंथ को आप मैनेज करते हो, उनको रिटेन करते हो, उनको इंक्रीज करते हो. वीकनेसेस को आप इम्प्रूव करते हो. जैसे कि अगर हाई एसेट टर्नओवर रेशियो है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, अगर हाई प्रॉफिट मार्जिन है ये भी आपकी स्ट्रेंथ है. लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन लो है, एसेट टर्नओवर रेशियो लो है, आपका लीवरेज ओवर लीवरेज है कंपनी, तो ये सारी चीज़ें आपकी वीकनेस है. आपने इनको मैनेज करना होता है, अदरवाइज़ आपकी जो कंपनी है वो कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकेगी और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होंगे, फाइनेंशियल मैट्रिक्स में इश्यूज होंगे और आपकी कंपनी जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगी. आप लॉसेस के साथ ज़्यादा देर तक इन चीज़ों को रिटेन नहीं कर सकोगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क मैनेजमेंट. ड्यूपॉन्ट इक्वेशन हेल्प्स यू टू मैनेज द बिजनेस रिस्क बिकॉज ये लीवरेज को डील करता है. तो लीवरेज बेसिकली डेट को कहते हैं कि आपने कितना डेट लिया हुआ है, कितनी इक्विटी ली हुई है. अगर आप ओवर लीवरेज में चल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी इज़ एट हायर रिस्क. अगर अंडर लीवरेज में हो तो भी आपकी कंपनी इज़ काइंड ऑफ इन अ रिस्क बिकॉज अगर आप डेट ले सकते हो मार्केट से आप डेट लेंगे तो यू शुड टेक सम डेट बिकॉज आप उस डेट से क्या करोगे, आप उससे इन्वेस्टमेंट्स करोगे, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट करोगे, आप बिज़नेस को इंक्रीज़ करोगे, बिज़नेस को एक्सपैंड करोगे और फिर वो डेट भी पे ऑफ कर दोगे. बिजनेसेस जो है वो फॉरएवर के लिए होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ होती है वो कभी भी स्टेगनेंट नहीं होनी चाहिए. तो इट हेल्प्स यू मैनेज योर रिस्क इन ईदर वे. ये चीज़ होती है ड्यूपॉन्ट इक्वेशन से. इस तरह से जो आप मैनेज कर सकते हो रिस्क को, अपने डेट लेवल्स को बेहतर कर सकते हो और जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है मार्केट में, इंडस्ट्री में, कंपेटिटर्स में, वो आप अटेन कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑपरेशनल लिंक टू फाइनेंशियल मैट्रिक. ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स लिंक टू एसेट टर्नओवर रेशियो. ये आपकी ऑपरेशनल लिंक होता है, आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है ये. अगर एसेट टर्नओवर रेशियो हायर है इसका मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपने अचीव कर ली है. अगर आपके ऑपरेशंस अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा तो और डेट भी उसी तरीके से मैनेज होगा, आपका लीवरेज भी उसी तरीके से मैनेज होता है. ये चीज़ इस तरह से काम करती है. आपकी ओवरऑल जो फाइनेंशियल आउटकम्स हैं वो बेहतर होती हैं और आपने कॉस्ट्स वगैरह को भी मैनेज करना होता है. कॉस्ट भी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में आती है. नेक्स्ट इज कैश फ्लो एनालिसिस. ओके, नाउ व्हाट इज कैश फ्लो एनालिसिस? एसेट टर्नओवर रेशियो जो आपका जो एसेट टर्नओवर होता है, इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली your assets are being used to generate revenue for the business. DuPont equation indirectly aids in cash flow analysis, showing how operational efficiency contribute to overall financial health of business. DuPont equation से आपकी asset turnover ratio increase करती है, आप उसको measure करते हैं, उसको improve करते हैं. ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल्स इंप्रूव करेंगे, आपका कैश फ्लो इंक्रीज करेगा, कैश इनफ्लो इंक्रीज करेगा, कैश आउटफ्लो मैनेज होगा प्रॉपर तरीके से. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस लीवरेज. अब इसमें ये चीज़ होती है, ड्यूपॉन्ट इक्वेशन हेल्प द फर्म्स बैलेंस देयर प्रॉफिटेबिलिटी विद द यूज़ ऑफ डेट. आपने डेट इस तरीके से यूज़ करना, इतना डेट रेशो आपने एक्वायर करनी है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करे, मेंटेन करे, मैनेज करनी है आपने उसको प्रॉपर तरीके से. ये चीज़ होती है. वाइल डेट कैन बूस्ट द रिटर्न्स वाया द इक्विटी मल्टीप्लायर, एक्सेसिव लीवरेज में इंक्रीज द रिस्क स्पेशली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न्स. ऑफ कोर्स अगर आपका जो डेट है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करा बिकॉज आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, उससे प्रोजेक्ट्स आपने जो है वो इनिशिएट किए हैं, स्टार्ट किए हुए हैं, आपको उनसे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आपने लीवरेज को मैनेज करना होता है. ये पूरी इक्वेशन सारी चीज़ों को एक साथ यू कुड से कि मेजर करती है, जिससे आपकी जो है वो आपका डेट इतने अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रॉब्लम नहीं होती है. बिकॉज कंपनी पे देयर गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, डाउन टाइम्स, अप टाइम्स, तो आपकी लीवरेज और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को आपने प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है, हैंड टू हैंड. अदरवाइज आप कंपनी को सस्टेन नहीं कर सकते मार्केट में फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म. ये सबसे बड़ा इशू होता है. ओके, दीज आर द पॉइंट्स जिनसे जो कि इम्पोर्टेंस है, जो कि यू कुड से कि ड्यूपॉन्ट इक्वेशन ऐसे ऐसे हेल्प करती है बिजनेसेस को ग्रो करने में. ड्यूपॉन्ट इक्वेशन फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, और कंपनी ने लॉन्ग टर्म मार्केट में सस्टेन करना होता है इन चीज़ों के लिए. तो दिस इज़ हाउ आपकी जो ड्यूपॉन्ट इक्वेशन है
وہ آپ کے جو فائنینشیل انالسٹ ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کرتی ہے بزنس کو ایک بہتر راستے کی طرف، بہتر پاتھ کی طرف لے کے جانے کے لیے. یہ لیکچر ہم یہیں پہ فنش کر رہے ہیں، تھوڑا سا لمبا ہو گیا، ایم سوری. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں اگر آپ ویڈیوز فالو اپ کرتے ہیں تو، اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہے. تھینک یو.